क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या? आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर इसको लेकर बातें चलती रहती हैं और न्यूज में भी यह टॉपिक बहुत चर्चा में रहता है। किसी को ये लगता है कि क्रिप्टो करेंसी से रातों रात अमीर बना जा सकता है और कुछ इसे भविष्य का पैसा मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इसे बहुत रिस्की और बेकार बताते हैं। तो असल में भारत में क्रिप्टो का कोई भविष्य है क्या? यह हमारे पैसे कमाने का नया तरीका हो सकता है या फिर ये सिर्फ एक बुलबुला है जो एक दिन फूट जाएगा? मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसका इतिहास भारत में क्या रहा है, अभी इसकी क्या स्थिति है और सबसे जरूरी बात, क्या इसमें आपका पैसा लगाना सही होगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ये एक डिजिटल मुद्रा है, यानी इसका कोई नोट या सिक्का नहीं होता, ये सिर्फ ऑनलाइन मौजूद रहती है। जैसे हमारे पास रुपए होते हैं वैसे ही क्रिप्टो करेंसी भी एक तरह की मुद्रा है, लेकिन ये सरकार या किसी बैंक के कंट्रोल में नहीं होती है। सबसे पहली और फेमस क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को माना जाता है, जो 2009 में शुरू हुई थी। इसके अलावा और भी क्रिप्टो करेंसी हैं, जैसे एथेरियम, लाइटकॉइन आदि। तो क्रिप्टो करेंसी को आप कंप्यूटर पर या मोबाइल पर ही रख सकते हैं और इससे आप ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे कोई सेंट्रल बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती, इसे डिसेंट्रलाइज्ड कहते हैं। अब बात करते हैं कि भारत में क्रिप्टो का क्या इतिहास रहा है। 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने क्रिप्टो पर बैंकों को रोक लगा दी थी, यानी बैंक से आप क्रिप्टो करेंसी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगाना है तो वो आसान नहीं था। लेकिन फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया और अब आप भारत में क्रिप्टो करेंसी में आसानी से निवेश कर सकते हैं। हालांकि अभी भी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है कि सरकार इसे किस तरह से देख रही है। अब 2024 में भारत में क्रिप्टो करेंसी का माहौल बहुत ही दिलचस्प है। सरकार ने अभी तक क्रिप्टो को पूरी तरह से वैध या अवैध नहीं घोषित किया है, लेकिन एक क्रिप्टो बिल लाने की तैयारी हो रही है, जो या तो इसे बैन कर सकता है या फिर कड़ी निगरानी में रख सकता है। भारत में युवा खासकर मेट्रो शहर में क्रिप्टो में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। बिटकॉइन और एथेरियम में निवेश करने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ये सिर्फ उत्साह की बात नहीं है, क्योंकि कई एक्सपर्ट्स इसे एक बड़ा रिस्क भी मानते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसे सरकार या किसी बैंक द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि हमें पूरी तरह से आजादी होती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इसकी कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। एक दिन में आपकी निवेश की गई रकम आधी या दोगुनी हो सकती है। अगर आपका वॉलेट या पासवर्ड हैक हो गया तो आपका पैसा हमेशा के लिए गायब हो सकता है। भारत में इसका कानूनी स्टेटस अभी भी साफ नहीं है और अगर सरकार ने इस पर बैन लगा दिया तो आपके निवेश का क्या होगा, कोई नहीं जानता। अब बात करते हैं भविष्य में क्रिप्टो का क्या होगा। ये पूरी तरह से सरकार की नीतियों और नियमों पर निर्भर करेगा। अगर सही तरह से इसे रेगुलेट किया जाता है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा रोल निभाएगा।